बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहता है, ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स या कोई भी मैथमेटिक्स है, बुक 1 और बुक 2 है, 7, 6, 7, 8 ग्रेड तक, तो उसके लिए जो है वो ऑनलाइन ट्यूशन के लिए मैं हाजिर हूँ और वो रब्ता कर सकता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लें और रब्ता कर लें। आगे जो है वो अब हम आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हमारे पास ऑक्सफोर्ड अपडेटेड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स और ये बुक 2 है जिसे हम D2 भी कहते हैं। इसकी एक्सरसाइज है हमारे पास 14A और एक्सरसाइज 14A का बेसिक लेवल का 3rd क्वेश्चन है हमारे पास और इसका टॉपिक है हमारे पास प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्विंग एंगल्स ऑफ सेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की रीडिंग करते हैं, देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है और क्या हमने बताना है। लिखा हुआ है, अ सर्वे इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट विच ऑफ द 4 फ्रूट्स एप्पल, पपाया, गोवा एंड मैंगो द स्टूडेंट्स इन अ क्लास प्रीफर। ठीक है, यहाँ पे 4 फ्रूट्स हैं और उन्होंने बताया हुआ है ये हमारे पास सर्वे के बाद कि ये पाई चार्ट के जरिए कि यहाँ पे जो है वो गावा उसका एंगल 45 डिग्री है, पपाया के लिए 90 डिग्री, एप्पल के लिए 150 डिग्री। इसका सेक्टर भी सबसे बड़ा है, इसका मतलब है सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो ये एप्पल्स को लाइक करते हैं, फिर उसके बाद पपाया है, उसके बाद मैंगो है और सबसे कम गावा है। अब कहते हैं द पाई चार्ट शोज द रिजल्ट्स ऑफ द सर्वे। अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट प्रीफर्स एप्पल। अब एप्पल के लिए हमारे पास जो है वो यहाँ पे 150 डिग्री है और यहाँ पे हमें पता है कि पाई चार्ट का फुल एंगल जो है वो 360 डिग्री होता है। तो टोटल एंगल हमें पता है 360 डिग्री होता है, इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट 1 में की तरफ आते हैं। पार्ट 1 में उसने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट प्रीफर एप्पल। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ही इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। P यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी द स्टूडेंट प्रीफर्स प्रोबेबिलिटी द स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाएगा द स्टूडेंट प्रीफर्स एप्पल, ये जो है वो लिखा हुआ है पार्ट 1 में। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी। इसका एंगल, एप्पल का एंगल हमने देख लिया हुआ है पहले ही, 150 डिग्री है और डिनोमिनेटर में हमारे पास टोटल एंगल ऑफ पाई चार्ट जो है वो 360 डिग्री आएगा। यहाँ पे जो है वो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 0 से कट जाएगा। उसके बाद जो है वो 3 के टेबल से 3 5 15 और ये आ जाएगा 3 1 3 3 2 6, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 5 आउट ऑफ 12 आ जाएगी। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट 1। पार्ट 2 की तरफ आते हैं। पार्ट 2 में लिखा हुआ है मैंगो। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है दैट द स्टूडेंट प्रीफर्स मैंगो। अब यहाँ पे हम देखते हैं बुक पे कि मैंगो जो है उसके सेक्टर का एंगल गिवन नहीं है। तो पहले नंबर पे हम एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो ये आ जाएगा एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ मैंगो। सेक्टर मैंगो के लिए है तो ये आ जाएगा हमारे पास एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ मैंगो, ये आ जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास, इसको नीचे लिखना पड़ेगा। टोटल जो है वो इसका एंगल 360 डिग्री है पाई चार्ट का। इसमें से माइनस कर लेंगे, हमारे पास एप्पल का एंगल था 150 डिग्री, उसको माइनस करेंगे। उसमें से और माइनस करेंगे, इसमें से पपाया का एंगल था 90 डिग्री, जो कि राइट तो नहीं किया हुआ लेकिन 90 का साइन बता रहा है। इसी तरह से गावा का एंगल था 45 डिग्री, उसको भी माइनस करेंगे। तो हमारे पास जो रिमेनिंग आएगा वो हमारे पास एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ मैंगो आ जाएगा। ये 360 में से माइनस करना शुरू करते हैं हम यहाँ पे। तो चलिए इस साइड पे माइनस कर देते हैं 360, उसमें से माइनस कर देते हैं 150, ये आ जाएगा 0 1 2 210, उसमें से 90 को माइनस कर लेंगे, ये आ जाएगा 0
11 माइनस 9 2, और ये 120, उसमें से 45 को माइनस कर लेंगे, ये आ जाएगा 10 माइनस 5 5, यहाँ से 12 लेंगे, 11 माइनस 4, ये आ जाएगा 7, तो ये बन जाएगा जी हमारे पास 75 डिग्री। ये एंगल आ जाएगा, एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ मैंगो। 12 से चेक कर लेते हैं। 360 में से 150 माइनस करेंगे 210 आ जाएगा, 210 में से 90 माइनस करेंगे 120, और उसमें से 45 माइनस करेंगे तो 75 आ जाएगा। अब हमने फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी P, और इसमें है प्रोबेबिलिटी द स्टूडेंट प्रीफर मैंगो, द स्टूडेंट प्रीफर मैंगो, प्रीफर्स मैंगो, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। इसका एंगल है जी 75 डिग्री, और टोटल एंगल जो इस पाई चार्ट का है वो 360 डिग्री है। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलें 5 के टेबल से करते हैं, तो हम 15 के टेबल से भी कर सकते हैं। तो 15 के टेबल से ही कर लेते हैं। 15 5 ज़ार 75, यहाँ पे आ जाएगा 15 2 ज़ार 30, तो इसमें से 6 रह जाएगा 60, 15 4 ज़ा 60। इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 5 आउट ऑफ 24। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। आगे थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। तो थर्ड पार्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है दैट द स्टूडेंट प्रीफर्स पपाया और गावा। तो टोटल एंगल पहले नंबर पे हम फाइंड आउट करते हैं पपाया और गावा। टोटल एंगल ऑफ पपाया, टोटल एंगल ऑफ पपाया और गावा, GUAVA, गावा। टोटल एंगल पपाया और गावा का, पपाया का एंगल जो है वो 90 डिग्री है और गावा का है 45 डिग्री। इस तरह से दोनों को ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 135 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 135 डिग्री। उसके बाद आ जाता है प्रोबेबिलिटी P, द स्टूडेंट प्रीफर्स, ये आ जाएगा द स्टूडेंट प्रीफर्स पपाया और गावा, पपाया और गावा। ये बन जाएगा जी टोटल 135 डिग्री है दोनों का एंगल। इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल एंगल ऑफ दिस वन 360 डिग्री से। अब ये 45 के टेबल से भी डिवाइड होगा, लेकिन हम सिंपली इसको डिवाइड कर लेते हैं पहले नंबर पे 5 के टेबल से। ये आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, और ये बन जाएगा यहाँ पे 3 कैरी 35, 5 7 ज़ा 35, नीचे आ जाएगा 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 27/72। फिर 9 के टेबल से 9 3 ज़ा 27, 9 8 ज़ा 72। तो यहाँ पे आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ऊपर आ गया हमारे पास 3 और नीचे आ गया 8, तो ये बन जाएगी प्रोबेबिलिटी 3 आउट ऑफ 8। ये प्रोबेबिलिटी इसकी आ जाएगी। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में कि रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन है यानी कि इसकी 8 साइडेड है इस शेप की, इज डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। इसको 4 रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक एस रीजन है, उसमें 3 पार्ट्स आ जाते हैं। एक पी है, उसमें 2 पार्ट्स आ रहे हैं। क्यू में भी 2 पार्ट्स आ रहे हैं, और आर में सिंगल पार्ट आ रहा है ऑक्टागन का। where O is its center, O center है। A point is selected at random in the octagon, एक point select किया गया है कहीं पे भी। कहता find the probability that the point lies in region R, region R में है, इसकी probability करनी है। अगर वो region S में है या region P और Q में है तो इनकी probability find out करनी है। तो हम उसी तरह से find out करते हैं। पहले नंबर पे हमें ये पता होना चाहिए कि इसके टोटल 8 पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे एंगल का नहीं बल्कि पार्ट्स का जो है वो होगा कि इसके टोटल 8 पार्ट्स हैं, तो उसको हमें मद्देनजर रखना होगा। तो ये आ जाता है हमारे पास यहाँ पे पहले नंबर पे प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट लाइज इन रीजन आर। फर्स्ट वन है पार्ट,
और ये है P प्रोबेबिलिटी द पॉइंट लाइज P द पॉइंट लाइज in region R in region R। तो ये हमारे पास आ जाएगा R हम देखते हैं कि एक सिंगल है, उसका वन पार्ट में है R, जैसा कि हमने पहले भी देख लिया है, और इसके टोटल पार्ट्स 8 हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 आउट ऑफ 8। उसके बाद हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, वो कहता है रीजन एस। अब रीजन एस जो है वो उस 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ। रीजन एस 1, 2 और 3, 1, 2 एंड 3 पार्ट्स पे ये है डिवाइडेड। तो ये 3 पार्ट्स इसने ऑक्यूपाई किए हुए हैं शेप के 8 में से। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने अगर फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे P, और ये आ जाएगा द पॉइंट लाइज इन और ये आ जाएगा रीजन S। रीजन S तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसके जो है वो 3 हैं, तो 3 टोटल पार्ट्स जो हैं वो शेप के 8 हैं, तो 3 आउट ऑफ 8। उसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड पार्ट इसका, और थर्ड पार्ट में हमारे पास है कि हमने फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी दैट द रीजन पॉइंट लाइज इन रीजन P or Q। तो इसमें भी आ जाएगा प्रोबेबिलिटी द पॉइंट लाइज इन रीजन, ये आ जाएगा P R Q। तो ये बन जाएगा हमारे पास P भी 2 पार्ट्स हैं और Q के भी 2 पार्ट्स हैं, तो 2 + 2 4 पार्ट्स इनके दोनों के हो गए, और टोटल पार्ट्स जो हैं वो 8 हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इस तरह से हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 आउट ऑफ 2। तो ये हमारे पास इसका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।